नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करते हैं हम एसएससी जीडी 2025 के लिए। आज देखने जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 कौन से 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी। तो ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? या मेरठ से शुरू हुई थी, दिल्ली से शुरू हुई, या झांसी से शुरू हुई, या कानपुर से शुरू हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुई थी ये क्रांति? तो कहाँ? मेरठ से। कहाँ से? ये मेरठ से शुरू हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, किस ग्रह को यानी किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? क्या मंगल को जाना जाता है, बृहस्पति को जाना जाता है, शनि को जाना जाता है, शुक्र ग्रह को? तो किस ग्रह को जाना जाता है भोर के तारा के नाम से? किसको? शुक्र ग्रह को। किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो पृथ्वी का सबसे वायुमंडल का अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? और देखिए मंगल, मंगल का कलर कैसा होता है? ये लाल कलर का होता है। कैसे? लाल कलर का। मंगल ग्रह का जो कलर होता है लाल होता है। एक क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या जिनेवा में है, वियना में है, या न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है? तो कहाँ पर है? तीन का सही आंसर क्या होगा? तो किस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वहाँ पर न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है? क्या भाग दो में है, भाग तीन में है, भाग चार में है, या भाग पांच में है? तो कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो किस में है? मौलिक तीन में। वो सॉरी भाग तीन में। इसमें है भाग तीन में। क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या 14 में है, 19 में है, 21 में है, या अनुच्छेद 25 में है? तो किस अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। इसमें देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। इसकी बोलने की स्वतंत्रता या बाकी की स्वतंत्रता। 21 में क्या है? प्राण व देह स्वतंत्रता। प्राण देह स्वतंत्रता। एक जीवन जीने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में ही है। 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। किसकी? धर्म की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसकी? धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की? जॉन मार्शल ने की थी, आर डी बनर्जी ने की, दयाराम साहनी ने की, या अलेक्जेंडर कनिंगन ने की थी? तो किसने की थी? तो किसने की हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब? 1928 में। कब? 1928 में की थी। क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा संगा के बीच हुई, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी, मराठा और अफगानों के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच? तो किसके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? किसके? मराठा और अफगानों के बीच। किसके? मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। एक क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, हाल ही में रोनाल्डो ट्रंप, कौन? रोनाल्डो ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? जो अब तक कौन से राष्ट्रपति बन गए हैं? कैमे नंबर के राष्ट्रपति हैं? क्या 42वें नंबर के हैं, 44 के, 46 में, या 47वें नंबर के? कैमे नंबर के बने हैं ये 47वें नंबर के। क्या में? 47 नंबर के। क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कहता है, हाल ही में लुयोंग क्वांग, कौन सा? लुआंग क्वांग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं ये? क्या वियतनाम के बने हैं, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, या मलेशिया के?
तो किस देश के बने हैं? 9 का सही आंसर क्या होगा? किसके बने? वियतनाम के। किसके? वियतनाम। इस देश के बने? वियतनाम के। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हाल ही में कौन से 50 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है भारतीय महिला, कौन है भाई? क्या बाला देवी है, आदित्य चौहान है, मनीषा कल्याणी है, या दामिला छबीर हैं? तो कौन है वो? बाला देवी। कौन बनी है वो? बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है यक्षगान नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किसका लोक नृत्य है? क्या तमिलनाडु का है, केरल का है, कर्नाटक का है, या आंध्र प्रदेश का है? तो किसका लोक नृत्य है ये? किसका है? कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में? तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है ये? खेल के क्षेत्र में। किसमें? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? क्या जूल है, पास्कल है, वाट है, या न्यूटन है? तो 13 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या है इसका एसआई मात्रक? वाट है। क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? क्या ओसाका है, टोक्यो है, या क्योटो है, या नागोया है? क्या क्या है जापान की राजधानी? तो क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 2011 कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 2000 जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? क्या 943 था? 943, या 933, या 945, या 950 था? तो कितना था? 943। कितना था? 943 था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या थी? क्या सिक्किम की थी, गोवा की थी, अरुणाचल प्रदेश की थी, या मिजोरम की थी? तो किस राज्य की थी? सिक्किम की। किसकी थी? सिक्किम की। सबसे अधिक किसकी थी? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की थी, सबसे अधिक थी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल किस में सबसे कम आता है? तो ये जो क्षेत्र पर एरिया होता है वर्ग मीटर में, उसमें सबसे कम है। किसमें? वर्ग मीटर में। घनत्व में, किसमें? जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। कितना है इसका जनसंख्या घनत्व? 17 है, मात्र 17 है। मिजोरम सेकंड नंबर पर सबसे शिक्षित में आता है। इसमें सबसे शिक्षित में सबसे नंबर पे आता है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है गोवा? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो सल्फर होता है उसका रासायनिक रासायनिक प्रतीक क्या होता है? क्या एस यू होता है, एस होता है, एस ई होता है, या एस आर होता है? तो क्या होता है? 17 का सही आंसर क्या हुआ? तो एस होता है उसका। क्या प्रतीक क्या होता है? एस। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? क्या बांसुरी के हैं, सितार के हैं, तबला के हैं, या शहनाई के हैं? किसके हैं? 18 का सही आंसर क्या होगा? किसके हैं? सितार के। सितार के। देखिए बांसुरी के कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी। कौन? चौरसिया। चौरसिया। और देखिए ये तबला के कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हुसैन। और देखिए शहनाई के अल्लाह रखा खां। कौन? अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या 8 जनवरी को,
या 9 जून को या 8 अप्रैल को या 8 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? जो रतौंधी रोग होता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, या विटामिन डी की कमी से, या विटामिन बी की कमी से? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो गया। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।